शहर से लेकर गांव तक जब गरीबों की झोपड़ी में विकास की किरण पहुंचेगी, तभी असली भारत का उदय होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन जन में चेतना जगाने के लिए जो प्रयास किया था, वो प्रयास तो फलीभूत हो ही रहा है। आज एक नए भारत की तरफ अपना देश बढ़ रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। आज इस जयंती पर पूर्वांचल के कई जिलों में बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जरा देखिए कैसे छोटा सा गांव है मोहम्मदाबाद गोहना के ग्राम सभा दाऊदपुर राजपूत का कस्तूरीपुर गांव। यहां बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। तमाम ग्रामवासियों और संभ्रांत लोगों के बीच बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री किशुन चौहान भी आए हैं और उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा बाबा साहब अमर रहे का जयघोष भी किया। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी, फातिमा पब्लिक स्कूल। इस मौके पर दाऊदपुर के प्रधान जितेंद्र चौहान, लालचंद प्रधान बारा, शिवचंद मूरत राजभर, ठाकुर चौहान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने कहा कि बाबा साहब के अधूरे मिशन को हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। गांव से लेकर शहर तक अंबेडकर जयंती के ये समारोह वाकई खास बन गए। ब्यूरो चीफ राजेश राम की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा पूरी जिंदगी कोशिश की। आज सामाजिक संगठन प्रयास भी उनके बताए पद चिन्हों पर चलकर उनकी जयंती मना रहा है। आज सामाजिक संगठन प्रयास के पदाधिकारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुछ अलग अंदाज में कुछ अलग काम किए। सबसे पहले बाबा साहब के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके बाद नीतू कन्नौजिया, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु संगठन ने सिलाई मशीन भेंट की। यानी एक छोटी सी मदद एक परिवार के लिए बड़ी बन जाएगी। संगठन के सचिव राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि बाबा साहब का संविधान निर्माण जो ऐतिहासिक देन है, आज उसकी बदौलत ही लाखों करोड़ों लोगों को उनका हक, उनका अधिकार मिल रहा है। इस मौके पर हरिश्चंद्र, शंभुदयाल सोनकर, हीरालाल विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सैनी, ओम नारायण श्रीवास्तव, हरिगोविंद विश्वकर्मा, रामकेश यादव, आदित्य आजमी, वैभव जी, घनश्याम मौर्य, रणजीत सिंह समेत तमाम लोग भी मौजूद रहे। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JS सिटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जाफरपुर, आजमगढ़।
आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact 9140886819। JSCT Montessori हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि आगे भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे जिससे कि समाज के गरीब और वंचित वर्ग का आर्थिक उत्थान हो। प्रयास सामाजिक संगठन निरंतर वंचितों की सेवा के लिए कृत संकल्पित है और आज 14 अप्रैल संविधान निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाने के उपरांत प्रयास सामाजिक संगठन के साथियों ने एक जरूरतमंद महिला को उसकी रोजी रोटी चलाने के लिए उसको सिलाई मशीन भेंट की, प्रदान की और उसके उपरांत रोडवेज स्थित यह पानी की टंकी को स्थापित करने में लगा हुआ है ताकि इस भीषण गर्मी में आप यहाँ से रोडवेज तक देख लें, कहीं पानी की टंकी आपको नज़र नहीं आएगी। और इसी स्थिति में यहाँ तमाम लोग जिनके पास पैसा होता है वो जो 20 रुपए की बाटल खरीद लेते हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए और तमाम ज़रूरतमंदों के लिए प्रयास सामाजिक संगठन यहाँ पर पानी की टंकी स्थापित करने में लगा हुआ है। प्रयास निरंतर वंचितों की चिंता करता, आगे भी करता रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय प्रयास जय। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए छात्र पढ़ाई छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं। जरा देखिए नोएडा का ये वीडियो है जहां MIT यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों की गुंडई देखने को मिली है। एक गाड़ी खड़ी है जिसमें एक युवती और युवक बैठे हैं। कई छात्र वहां पहुंचते हैं और युवक को लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। दिन दहाड़े पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। पुलिस प्रशासन बेखबर बना हुआ है। लोग यही कह रहे हैं कि माँ बाप दिन रात मेहनत करके बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यही बच्चे पढ़ाई छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो उन माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ने भेजे। घटना में क्या कार्रवाई हुई, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी सरकार का खास अभियान ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है। अतीक अहमद के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में हो चुकी है। अब योगी सरकार उन लोगों का भी नाम मिटा रही है जो माफिया मुख्तार के लिए काम करते थे। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर सोहन पासी धर दबोचा गया। शहर के शिदारी थाने की पुलिस ने इस शूटर को गिरफ्तार किया है और अभी से जेल भेजा जा रहा है। हम आपको जानकारी दे दें कि सोहन पासी वही शार्प शूटर है जो मुख्तार के एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर देता था। आज 53 साल का यह शूटर भले ही उम्र ज्यादा होने से थोड़ा ढीला पड़ गया हो, लेकिन 2014 में तरवा थाने में ऐरा कला में सड़क बनाते वक्त बिहार के मजदूर राम इकबाल पुत्र मोहन को तुरंत गोली मार दी थी। ठेका छोड़ने का दबाव बनाने के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। उस वक्त एफआईआर तो दर्ज हुई थी मुख्तार अंसारी के भी खिलाफ, सोहन पासी समेत कई के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई बड़ी धीमी स्पीड में हो रही थी। योगी सरकार बनते ही मामला एक्शन मोड में आ गया। अब इस शूटर को भी पुलिस ढूंढ निकाली है। हो सकता है कहीं एनकाउंटर की बारी भी ना आ जाए, क्योंकि यह शूटर काफी नामी गिरामी रहा है और कई हत्या की बड़ी घटनाओं में भी नामजद है। इसके खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को भी इसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी है। बताया कि शिदारी थाने के प्रभारी योगेंद्र बहादुर की टीम ने ही गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी के शूटर सोहन पासी की गिरफ्तारी 1.25 किलो गांजा के साथ बैठौली पुलिया के पास से थाना सिधारी में करी गई है। सोहन पासी ग्राम बीरपुर थाना मेहनगर का रहने वाला है। वह इसके ऊपर 10 से अधिक मुकदमे संगीत धाराओं के पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या, लूट व गैंगस्टर एक्ट शामिल है। शीघ्र इस अभियुक्त को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शूटर की गिरफ्तारी की चर्चा पूरे पूर्वांचल में है, क्योंकि माफिया के एक लोगों को खोज रही है पुलिस, जिनका नाम मिटाना है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। जाने कितनी घुटन रही होगी, सहने की सीमा खत्म हुई होगी, तब कहीं जाकर दरोगा ने थाने में ही खुद को गोली मार ली। इतना ही नहीं, एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें पुलिस के अफसरों का कच्चा चिट्ठा भी मौजूद है। कैसे थाने में रिश्वत मांगी जाती है, कैसे सीनियर अफसर जूनियर को परेशान करते हैं और पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है, और ऊपर तक सुनवाई नहीं होती तो बस
एक ही उपाय बचता है, खुदकुशी का। जी हां, हैरान कर देने वाली खबर है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां मछरट्टा थाने के अंदर दरोगा मनोज कुमार ने सरकारी रिवाल्वर से ही आत्महत्या कर ली। गोली चलने की घटना के यह खबर जब पुलिस के बड़े अफसरों में पहुंची तो थोड़ा सा हड़कंप मचा। पता तो सबको होता है यहाँ अंदर अंदर क्या चल रहा है, लेकिन बड़े अफसर पहुंचे, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और कहा है कि जांच के लिए एक कमेटी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराती है, अपने ही एक दरोगा की सुरक्षा नहीं कर पाई। कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से दरोगा मनोज कुमार ने आत्महत्या कर ली, खुद सरकारी रिवाल्वर से गोली मारकर। मौके पर पहुंचे एसपी चक्रेश मिश्रा व अन्य अफसरों ने कहा है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कराई जा रही है, जल्द ही पुलिस असल कारण तलाशेगी। आज अभी सुबह ये जानकारी मिली कि एक दरोगा जी हैं, इनका नाम मनोज कुमार, ये थाना मछरटा पर तैनात थे पिछले कुछ महीनों से। इनके द्वारा थाना परिसर में अपने आप को गोली मार दी गई है। जैसे ही एसएचओ और थाना पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो उनको लेकर तुरंत सीएससी लेकर आई, वहाँ से रेफर कराकर जिला अस्पताल पहुँचे, जहाँ इनको डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। बॉडी को भी पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है, परिवारीजनों से संपर्क करके उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। हालांकि बाद में मिली जो सुसाइड वाली चिट्ठी है, उसमें खुद दरोगा मनोज कुमार कह रहे हैं कि पुलिस में बड़े अफसरों तक पैसा न पहुंचाओ तो कुछ भी काम नहीं बनता, प्रताड़ित होना पड़ता है। अच्छे यानी सत्य और ईमानदारी से काम करना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ी तोहमत यह है कि थानेदार साहब के कुछ काज खास हैं जिनके चलते थाना चलता है। अगर वे चाह दे तो किसी के खिलाफ एक्शन हो जाता है। यूपी के ज्यादातर थानों में कारखास यही करते हैं, उन्हीं के चलते सब बंटाधार होता है। इस घटना ने पुलिस का बहुत कुछ बेनकाब किया है। अगर अफसरों ने ईमानदारी से काम किया, कुछ भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई तो पुलिस की लाज, पुलिस की प्रेस्टीज, पुलिस की प्रतिष्ठा शायद बच जाए। देखना है होता क्या है। और अभी हम तक पहुंचाएंगे यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. गौ माता की सेवा सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। यह मानव समाज के स्वास्थ्य और आहार विहार की शुद्धता से भी जुड़ा रहा है। यही वजह है कि कई संगठन गौ सेवा को लेकर बेहद गंभीर हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों में खास अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत की एक कार्यकर्ता बैठक आजमगढ़ शहर के हीरापट्टी स्थित पैराडाइज मैरिज हॉल में हुई। यहां मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत गोरक्षा प्रमुख सतीश राय जी, विशिष्ट अतिथि आरएसएस विभाग प्रचारक सत्येंद्र जी मौजूद रहे। इन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर इस बैठक का बाकायदे शुभारंभ किया। इसकी अध्यक्षता की गोवंश मांस निर्यात एवं निरोध परिषद के प्रांत अध्यक्ष भानु प्रकाश पांडे जी ने। संचालन किया प्रांत मंत्री केशरी कुमार जी ने। इसके अलावा तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी। खासकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री सतीश राय ने बताया कि प्रत्येक 6 माह पर गोरक्षा विभाग की प्रांतीय कार्यकर्ता बैठक योजना होती है, जिसमें हम अपने जितने कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा करते हैं। विशिष्ट अतिथि विभाग प्रचारक सत्येंद्र जी ने कहा कि भारत में सदैव से यह परंपरा रही है कि हर किसान के घर खूंटे पर एक देसी गाय जरूर होती है। हमें इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि एक देसी गाय मात्र गाय के रूप में नहीं बल्कि उस परिवार की सेवा भी करती है। एक देसी गाय का गोबर और गोमूत्र 5 एकड़ खेती करने के लिए पर्याप्त होता है। इससे इंसानी समाज के सेहत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ा है। संगठन को और विस्तार देते हुए प्रांत प्रमुख सतीश राय जी ने अशोक अग्रवाल जी को और राजेंद्र राय जी को प्रांत संरक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि मोहन उपाध्याय एवं बालकृष्ण धरण को प्रांत कार्य समिति सदस्य।
श्री राणा प्रताप राय सोनू को प्रांत अध्यक्ष भारतीय गौ विज्ञान परीक्षा समिति, गौरव सिंह रघुवंशी को प्रांत संयोजक पद की जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन समिति की। सभी वक्ताओं ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण ढंग से निभाएंगे और जो भी हमें दायित्व मिलेगा उसे पूरा करेंगे। इस अवसर पर दीनानाथ सिंह, राकेश दुबे, पवन जी, अरविंद अग्रवाल, अरविंद पांडे, मनोज सिंह, अनिरुद्ध पांडे, चंदन सिंह, मनोज विश्वकर्मा, विजय मौर्य, संतोष गुप्ता, नीतीश मिश्रा, शशिकांत, तारकेश्वर जायसवाल समेत तमाम लोग मौजूद थे। गौ सेवा को लेकर हुई इस बड़ी बैठक का काफी असर भी देखा गया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरती श्री गैया मैया की, आरती श्री गैया मैया की, अर्थ काम समृद्ध प्रदायिनी, अर्थ काम समृद्ध प्रदायिनी, अविचल अमल मुक्त प्रदायिनी, अविचल मुक्त प्रदायिनी। आजमगढ़ शहर कोतवाली के लछीरामपुर में डॉक्टर त्रिपाठी के हॉस्पिटल के बाहर हुई मारपीट की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। शहर कोतवाली पुलिस में दूसरी तरफ से भी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इस घटना में हेमंत पांडे पुत्र शिरोमणि पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल के बाहर एक्सीडेंट के बाद न सिर्फ मारपीट किए बल्कि 50,000 रुपया भी हमारा छीन लिए। आरोप लगा है लछीरामपुर की कॉलोनी निवासी अंकुर सिंह के ऊपर। अब पुलिस ने अंकुर सिंह और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसके एक दिन पहले ही डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और 10-12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था अंकुर सिंह की तरफ से। मामला दरअसल यही था कि डॉक्टर त्रिपाठी के हड्डी अस्पताल के बाहर आए दिन जाम लगता है। उस दिन भी जाम के बीच एक बाइक और कार में टक्कर हो गई। उसी के बाद बवाल बढ़ा। हॉस्पिटल के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने अंकुर सिंह को मारा पीटा। पुलिस ने तत्काल एक्शन तो ले लिया था, अब थोड़ा दबाव बना है तो दूसरे तबसरे भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब देखना है कि सच्चाई निकलती है या नहीं, क्योंकि असल मामला तो यही है कि डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल के बाहर रोज जाम लगता है। इस जाम को न तो ट्रैफिक पुलिस हटवा पा रही है और न ही पुलिस के बड़े अफसर। अगर जाम न लगे तो ऐसे बवाल आए दिन हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम लला का दर्शन करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक जरूरी खबर आ रही है अयोध्या से, आप भी जान लीजिए। अगर रामनवमी पर प्रोग्राम आपने बनाया है तो जानकारी मिली है कि 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां, ये आदेश जारी हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। एक गाइडलाइन बाकायदे जारी की गई जिसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा 15 से 18 अप्रैल के बीच के सभी ऑनलाइन पास भी निरस्त कर दिए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने लोगों से एक अपील भी की है। कहा है कि जो लोग रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, खासकर जन्मोत्सव के समय, वे मोबाइल लेकर न आएं। यानी इस बार रामनवमी पर बढ़ती हुई भीड़ को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, तो थोड़ा सा सजग आप भी रहिए। अगर प्रोग्राम आपके घर या आपके परिवार वाले या कोई आपका अपना बना रहा है तो उस तक भी जानकारी पहुंचाइए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आजमगढ़ में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के धनछुला गांव के पास गोरखपुर राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में कार सवार राजगीर की मौत हो गई, जबकि ग्राम प्रधान सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गया। ट्रेलर चालक और उसका खलासी मौके से फरार हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि दोहरी घाट से एक बुजुर्ग महिला के दाह संस्कार से ही कार सवार लोग लौट रहे थे। स्थानीय पुलिस ने बताया कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरखोरी गांव निवासी 47 वर्षीय रामनयन राजगीर का काम करता था। उसी के गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। रामनयन और गांव के प्रधान 36 वर्षीय दयाराम यादव, 40 वर्षीय रिखदेव, 62 वर्षीय मुरली, 40 वर्षीय राजेश और 27 वर्षीय अच्छेलाल, 35 वर्षीय गुड्डू और 65 वर्षीय सुरेश
सभी लोग दाह संस्कार से लौट रहे थे। उनकी कार धनछुला के चन्नाराम कालिका मंदिर के पास पहुंची थी कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार में टक्कर मार दी। बड़ी तेज कार लहराई और किनारे जाकर पलट गई। इस दुर्घटना में ग्राम प्रधान भी घायल हुए हैं, जबकि राजगीर की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंची है। घायलों को सीएचसी भिजवाया गया है। बड़ी संख्या में भीड़ जुट रही थी। ग्राम प्रधान दयाराम की हालत गंभीर है, जिन्हें रेफर भी किया गया है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।